अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसका नाम है सियाटिका, कमर में दर्द। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो होता है कमर सियाटिका होता क्या है और इसकी जो होती हैं कॉमन काजेज़ क्या होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो होता है इसकी अग्रावेटिंग फैक्टर किन वजूहत से ये ज़्यादा हो जाता है। और फिर हम इस डिस्कस करेंगे कि इसकी जो एनाटमी होती है और फिर उसके बाद इसके कुछ टेस्ट और इसके ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो कमर का जो दर्द होता है जिसे सियाटिका कहते हैं, ये ख़ास किस्म का दर्द होता है जो कि कमर से नर्व्स निकल रही होती हैं। कमर के निचले हिस्से में जो मोरे होते हैं, वर्टिब्राज होते हैं, उनमें से नर्व्स जो होती हैं वो निकल रही होती हैं और वो टांग की तरफ आ रही हैं। तो जो सबसे मोटी जो नर्व होती है उसको कहते हैं सियाटिका। सियाटिका उस नर्व का नाम है और उसकी जो आगे ब्रांचेस होती हैं वो आपके डिफरेंट जो होता है लेग्स के में सेंसेशन पैदा करती हैं और आपको एहसास दिलाती हैं मुख्तलिफ सेंसेशंस का। तो जब ये जो कमर के मोरों से जो नर्व्स होती हैं वो नीचे आ रही होती हैं, निकलती हैं, तो उसमें जो होता है वो एक प्रेशर आने की वजह से वो जो होता है नर्व्स जो होती हैं वो प्रेस हो जाती हैं। अब जैसे कि समझें कि ये नर्व है और ये कमर का मोरा है और इसके ऊपर जो है एक दूसरा मोरा होता है। तो जब ये मोरे में से एक यूजली तो एक नॉर्मल सुराख से निकल रही होती हैं, लेकिन जब उस सुराख में से वो आगे पीछे हो जाएं ये नर्व, तो और उस पर जब बोन का प्रेशर आता है तो उससे ये दर्द शुरू होता है जिसे हम सियाटिका कहते हैं। अच्छा, उसमें जो होता है ये जो कमर के जो मोरे होते हैं, ये जो होता है ये इनके दरमियान में एक डिस्क मौजूद होती है, जैसा कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक डिस्क होती है। और वो जो डिस्क होती है वो वक्त के साथ साथ भी जो होता है वो कमज़ोर हो जाती है और या कुछ डिजीज़ होती हैं जिनसे वो जो होती है डिस्क और आपके जो मोरों के दरमियान जो होती है बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो ये होती है वजूहत, या कोई आपने ऐसा वज़न उठाया है जिसकी वजह से जो जो बीच में डिस्क है, शॉक एब्जॉर्बर जैसे आप समझ लें कि ये डिस्क है और ये कमर के मोरे हैं और उनके दरमियान में से ये जो डिस्क है ये या तो वो टीयर हो जाती है, अचानक वज़न आपने प्रॉपर पोजीशन में झुके बगैर उठा लिया है, तो या तो ये डिस्क ये बर्स्ट हो जाएगी और उसके जो प्रेशर होगा वो नर्व्स के ऊपर आएगा, या फिर जो बोन्स होती हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं और वो जो नर्व्स निकल रही होती हैं उसको प्रेस करती हैं। अच्छा, इन ज़रूरी नहीं कि यही वजूहातों, बाद लोगों को ऐसी कोई भी बीमारी ना हो उसके बावजूद भी ये दर्द शुरू हो जाता है। और इस दर्द की जो ख़ास अलामत होती है वो ये होती है कि ये कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है और आपके हिप्स में आता है और हिप्स से हो जाता है आपकी टांग में आ जाता है दर्द। तो इसका जो एक ख़ास टेस्ट होता है वो जो होता है, आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको कहेगा कि आप या तो पाँव की उंगलियों पर चल के दिखाएं या हील्स पर चल के दिखाएं, और या आपको नीचे लेटा कर जो होता है या आपको बेड पे लेटा कर आपकी टांग को ऊपर खड़ा करके और आपके पाँव को वो मूव करके आपके चेहरे के इम्प्रेशन की तरफ देखता है। तो इस दर्द की डायग्नोसिस इस तरह क्लिनिकली की जाती है। तो ये जो होता है आप ख़ुद भी अपने आप को ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको सियाटिका का दर्द है। यूजुअली जो कमर का जो दर्द होता है और ख़ास तौर पे उन लोगों में जो कि बहुत ज़्यादा बैठने रखते हैं, जिनका लाइफ़स्टाइल जो होता है बहुत ही सीडेंटरी होता है। सीडेंटरी मीन के लाइक जैसे कि वो उनका इतना एक्टिव लाइफ़स्टाइल नहीं होता, दे डोंट मूव अराउंड ऑल द टाइम और वेरी rarely the whole day their job required them to sit on the chair और on a certain position पे बैठे रहते हैं। तो उससे जो होती है वो नर्व्स जो होती है वो आपकी वो एक स्टक हो जाती है बोन्स के दरमियान, जो दरमियान में जो सुराख आ रहे होते हैं।
तो ये जो होता है, आपने जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपको यूजुअली क्लिनिकली इससे डायग्नोज़ कर लेगा। और यूजुअली इसमें जो होता है एक्सपेंसिव टेस्ट और रेडिएशंस और जैसे के ज़रिए जो होते हैं टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ सूरतों में ज़रूरत उस जिन टेस्टों की हो भी सकती है कि अगर ये इतना शदीद दर्द हो गया है कि आपका जो है वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रही है, या आपको जो है पेशाब करने में रुकावट पेश आ रही है, या आपका रुक गया है पेशाब, इतना शदीद दर्द हुआ है, नर्व जो होती है वो बिल्कुल कंप्रेस हो गई है, या आपको जो है सेंसेशन इतनी ज़्यादा रोज़ाना के काम में दिक्कत आ रही है, तो फिर उस वजह से इतने ज़्यादा हो गया, तो फिर ये डॉक्टर जो होते हैं टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें टेस्ट जो होता है यूजुअली सीटी स्कैन से होता है, जो कि ज़रा इतना महंगा नहीं होता। और उसके अलावा जो होता है वो एमआरआई आपका टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो होता है आपका वो इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडी भी करवाई जा सकती है, इस टेस्ट को, इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, जिसे हम सियाटिका कहते हैं। तो इसके बाद जो होता है जब ये डायग्नोज हो जाता है क्लिनिकली या टेस्टों के ज़रिए, तो फिर जब इसका जो होता है ट्रीटमेंट का आता है कि अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए। उसमें जो होता है कि सबसे जो बेहतरीन इसको ठीक करने का तरीका है वो है आप जो है एक्सरसाइजेस करें। जी हाँ, एक्सरसाइजेज जो होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपको इस बीमारी के लिए, इसमें आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक्सरसाइजेज जो होती हैं आप स्ट्रेट जो होता है एक कोशिश करें ज़्यादा सख्त आपका मैट्रेस हो, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो गद्दा है, जो आपका मैट्रेस है, या आपकी सोने की जो जगह है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए या ठोस होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है आप जो एक्सरसाइज, जैसा कि मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि आपको मैं दिखाऊँ इस पिक्चर में, उसमें आपने लेट कर जो है टांग को उठाना है और टांग को सीने की तरफ लेके आना है, और उसके बाद जो अपने निचली टांग का जो हिस्सा है उसे आपने ऊपर करना है, और अपने फुट को अपने तरफ और जो है ऊपर की तरफ इसको मूव करना है। ये मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा सकूँ इसमें पिक्चर के ज़रिए, ताकि आपको पता चले कि इस तरह के बेसिकली आपने जो नर्व जो ट्रैप हुई हुई है उसको वहाँ से निकालना है। और अगर वो निकल जाती है नर्व, यूजुअली वो अपने आप ही निकल आती है बगैर किसी एक्सरसाइज के, वक्त के साथ साथ कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद तो वो जो था आपका पेन रिलीव हो जाता है। तो अगर ना हो तो एक्सरसाइजेज डेफिनेटली हेल्प करती हैं। और इसके अलावा जो पेन किलर मेडिसिन होती है वो इसमें जो होता है वो आम जो डिक्लोरान, एनसेड मेडिसिन जो होती है, या इवन जो होती है पैरास्टामोल, टाइनोलॉल वगैरह जो होती है, वो उसके ज़रिए यूजुअली इसको ट्रीट किया जाता है। अनलेस अनलेस के अगर बहुत ज़्यादा पेन हो और स्टडीज़ में पता चले कि जो है वो डिस्क बिल्कुल प्रोलैप्स हो गई है, या जो वर्टिब्रा हैं ये बोन्स टूट गई हैं, तो फिर उन सूरतों में जो होता है वो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जो होता है जो न्यूरोसर्जन जो होता है वो वहाँ जाके उस नर्व को सर्जरी के ज़रिए ये जो है उस बोन्स को या तो उससे बाहर निकालेगा, या वो बोन्स की सर्जरी करेगा। तो इसमें बहुत कम ऐसे उसमें ज़रूरत पेश आती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ये हो गई आपको जो है सियाटिका के नर्व की जो सियाटिका का पेन होता है उसकी अलामात, और उसको कैसे डायग्नोज करना है, और उसकी ट्रीटमेंट। तो एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि जो कॉमन जो दर्द होता है बैक में वो होता है सियाटिका होता है, और उसके जो अलामात होती हैं वो कमर से शुरू होकर आपकी टांग में आता है। और इसको जो होता है दूसरे दर्दों से नहीं इसको मिक्स करना चाहिए, जो से दूसरे ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन होता है, या जो होता है आपको स्पॉन्डिलोसिस का होता है, स्पाइनल स्टीनोसिस होती है, उसमें जो होता है पेन होता है, उसमें इंसान जो होता है वो झुक के चलता है दर्द की वजह से। और जिसमें और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, उसकी वजह से वर्टिब्रा जो होते हैं वो क्रश हो सकते हैं। तो उनके जो पेन होते हैं वो हर पेन डिफरेंट होता है, हर जो बैक का पेन होता है सियाटिका नहीं होता। और लेकिन उसको डायग्नोज करने में आपको जो है क्लिनिकली आपका डॉक्टर हेल्प कर सकता है। और जब अगर डायग्नोसिस हो जाए अगर सियाटिका की, तो ये इतना कोई ख़तरनाक नहीं होता, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें जो होता है वो बहुत जल्दी जो होता है वो आराम आ जाता है बगैर मेडिसिन के ज़रिए। तो मुझे ख़ुद भी ये मेडिसिन ये हुआ था पेन, और लेकिन मुझे अपने आप ही ठीक हो गया कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने से।
तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि अगर आपको इस किस्म का पेन तो नहीं हुआ, और हुआ है तो वो कैसे ठीक हुआ था। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरी कोई वीडियो नेक्स्ट टाइम देखना चाहते हैं किसी उसके ज़रिए कोई किसी टॉपिक पे, तो उसके लिए जो है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।